बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को जिस बुक की समरी बताने वाली हूँ उसका नाम है यू आर टू गुड टू फील बैड बाय नेट डेलास। इस बुक के अंदर तकरीबन 5 से 6 पॉइंट्स कवर किए गए हैं और सबसे पहला पॉइंट जो ये है कि अगर आप जितने मर्ज़ी सक्सेसफुल हो जाएं, अगर आप अपना ख्याल रखना नहीं सीखेंगे, पैसा आपके पास जितना मर्ज़ी आ जाए, अगर आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो आपके पास कुछ भी नहीं है। सेहत एक बहुत बड़ी नेमत है। तो सबसे पहले आपको अपना ख्याल रखना होगा ताकि आप बहुत बहुत अच्छे तरीके से अपनी सक्सेस को एंजॉय कर सकें। तो यानी कि अगर आप लोग दिन भर काम करते रहेंगे, इवन अगर आप सक्सेसफुल नहीं हैं और आप सक्सेस के लिए भी काम कर रहे हैं, तो आज जो है प्रेजेंट वही आपके हाथ में है। इसमें भी आपको अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो अगर अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो जो सक्सेस कल को आएगी भी वो भी आपके किसी काम की नहीं होगी, क्योंकि आपको वही पैसे अपनी बीमारियों पर खुदा ना ख्वास्ता खर्च करने ना पड़ जाए। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अपना ख्याल अपने बॉडी का बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात ये कि अपनी बॉडी और माइंड के साथ एक कनेक्शन होता है हमारा। हम अच्छा फील करते हैं, हमारा माइंड हमें कहता है हाँ हम अच्छा फील करें, तो हमारी बॉडी भी वैसे रिस्पॉन्ड करती है। वरना तभी जब हम अपसेट होते हैं हम बिल्कुल ऐसे लेट जाते हैं कि थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि जैसे हमारे पास कुछ भी करने को नहीं है और जैसे लाइफ बिल्कुल ख़त्म होगी। जो भी थॉट्स हमारे माइंड में आती हैं वही सारी चीज़ें हमारी बॉडी पर भी बहुत ज़्यादा असर करती हैं। आप अच्छा सोचते हैं तो आपकी बॉडी अच्छा फील करती है, स्ट्रेस लेते हैं तो आप यकीन करें स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा अपसेट हो सकती हैं और यही वजह है कि स्ट्रेस आपको बीमारियों की एक बहुत बड़ी जड़ है। तो आपकी बॉडी माइंड का कनेक्शन भी एक बहुत ज़रूरी है और साथ साथ ये कि आपको इन दोनों का ख्याल रखना है। सिर्फ अपनी बॉडी का ही नहीं, अपने माइंड का भी रखना है, क्योंकि माइंड अगर आपका स्टेबल होगा तो माइंड आप समझ लें आपकी बॉडी का CPU है जो कि आपकी बॉडी को चला रहा है। तो अगर आप अपने माइंड का ध्यान रखेंगे तो आपकी बॉडी भी सही रहेगी। इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हर लिहाज से अपने माइंड का, अपनी बॉडी का ख्याल रखें। एक्सरसाइज करें, अगर एक्सरसाइज नहीं कर सके तो एटलीस्ट आप वॉक ज़रूर करें। एक गुड पॉस्चर जिसको हम अक्सर औक़ात भूल जाते हैं बहुत ज़रूरी है। जब मैंने अपना पॉस्चर अच्छा किया है, कमर अपनी सीधी की है और अपने शोल्डर्स को पीछे करके सही तरीके से बैठी हूँ, तो मैंने बहुत ज़्यादा डिफरेंस अपने मूड में चेंज किया है, क्योंकि हमारा स्पाइन ऑटोमेटिकली हमारे ब्रेन से कनेक्टेड है। जितना ज़्यादा हम स्लाउच करके कुब निकाल के बैठेंगे उतना ज़्यादा आपकी बॉडी अपसेट, लेज़ी फील करेगी। सो इट इज़ बेटर कि अगर आप इवन कॉन्फिडेंट भी फील करना चाहते हैं तो आपकी बॉडी का पॉस्चर होना बहुत अच्छा ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये कवर किया गया है कि अगर आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं पसंद तो ये सोचें कि आपको जो भी काम है वो क्यों आपकी ज़िंदगी में है और वो क्या वजूहात है जो आपको वो काम करने पर मजबूर करती है। जैसे अगर आप सुबह नहीं उठ पाते और आप चाहते हैं कि आप सुबह उठें, तो क्या वजह है जिसकी वजह से आप सुबह नहीं उठ पाते। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आप रात को लेट सोते हैं, ऑब्वियस सी बात है आप सुबह नहीं उठ पाएंगे। अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है आप सुबह नहीं उठ पाएंगे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी ज़िंदगी में जो भी चीज़ आप कर रहे हैं वो 2 मिनट के लिए सोचें आप क्यों कर रहे हैं। और अगर आप ये अच्छे तरीके से समझ जाएंगे कि आप फ़लाँ चीज़ कोई भी काम लाइफ में क्यों कर रहे हैं, तो आपको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि हमारी प्रॉब्लम्स का हल भी क्या है, वो भी आप समझ जाएंगे। तो जो भी काम आप करें जो आपको नहीं पसंद, तो सोचें कि आप वो क्यों कर रहे हैं। अगर आप लेज़ी हैं तो क्यों हैं, अगर आप प्रोडक्टिव नहीं हो पा रहे तो क्यों है, अपनी सक्सेस की तरफ आपको कैसे जाना है उसके लिए क्यों लगाएं। एक पेपर पेंसिल लें, उसके ऊपर लिखें और साथ एक सोल्यूशन लिखें, और इंशाल्लाह ताला जब आप ये लिख लेंगे कि आप ऐसा काम क्यों कर रहे हैं तो आपको अपना सोल्यूशन भी मिल जाएगा। चौथी चीज़ जो यहाँ पर कवर हुई है वो ये है कि आपको सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैप्पी नहीं कर सकती। ये जितने भी हमने कपड़े ले लिए, चीज़ें ले ली, क्या होगा, एक वक्त में तो आप एक ही जोड़ा पहन सकते हैं, एक वक्त में आप एक ही जूता पहन सकते हैं, एक वक्त में आप एक ही बिस्तर और तकिए पर सो सकते हैं। आप एक 2-2 बेड पर, 3-3 बेड पर नहीं सो सकते। एक ही वक्त में आप एक ही गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं। तो सिर्फ उतना लें जितना आपको ज़रूरत है, और जितना ज़्यादा आप इन मटेरियलिस्टिक चीज़ों से दूर रहेंगे, मटेरियल चीज़ों से दूर रहेंगे, जितना ज़्यादा हम लोग समझते हैं हमारी खुशी पैसे में है कि हम चीज़ें ख़रीदें, जब वो हमारे पास आ जाती हैं फिर उनकी कोई औकात नहीं रहती, फिर हम और चीज़ें ख़रीदते हैं। इसी तरह हम अपनी लाइफ को स्टफ़ करते रहते हैं और एंड में तो चीज़ें बस आप उतनी ही लें जितनी आपको ज़रूरत है, और अपनी इन चीज़ों की ख्वाहिशात को कम करके एक्सपीरियंसेस पे स्पेंड करें, जो कि बहुत ज़रूरी है। ट्रैवल पे स्पेंड करें, ये बहुत चीज़ें ज़रूरी हैं, क्योंकि ये चीज़ तो कभी पेट भरेगा ही नहीं। आदम की जो कहते हैं ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि आदम की यानी जो हम लोग हैं उनको आदम कहा गया है, हमारा पेट सिर्फ कब्र की मिट्टी ही भर सकती है। एक और पॉइंट यहाँ पर ये है कि जितना पैसा आपके पास, अगर आप बहुत अमीर नहीं हैं तो आज के लिए सिर्फ अपनी
कुछ पैसा जमा करें ताकि आप अपने डिज़ायर्स को सिर्फ कुछ टाइम के लिए आपने पोस्टपोन करना है। आपने ऐसा नहीं करना कि आपने अपनी डिज़ायर्स को छोड़ देना है, बस कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन करना है और अपनी ज़रूरियात को कम लेके चलना है ताकि आप पैसा सेव कर लें और फिर उसके बाद आपने अपनी डिज़ायर्स भी पूरी करनी है। जब आप उतना अचीव कर लेंगे, अपना घर बना लें, अपने आप को एक फाइनेंशियल लिहाज से स्टेबल कर लें कि आपके सर पे आपकी अपनी ज़ाती छत हो, आपकी कोई ना कोई व्हीकल हो और कुछ हद तक आपकी कुछ अमाउंट ऑफ सेविंग हो, फिर उसके बाद आप जो मर्ज़ी खर्च करें। अपने मकासद को पूरा करने के लिए कुछ टाइम तक के लिए बस आपने अपने डिज़ायर्स को पोस्टपोन करना है, ख़त्म या मारना नहीं है। इस बुक के अंदर एक लास्ट पॉइंट ये है कि आपने मोहब्बत करनी है बग़ैर किसी कंडीशन की। और मोहब्बत जो है वो एक ऐसी चीज़ है, आजकल की तो मोहब्बतें वैसे ही ऐसी हैं कि हम देखते हैं अगले बंदे का ने हमें देना क्या है और लेना क्या है, चल ये चीज़ पड़ी है। बेलौस मोहब्बत करके देखें, अगर फिर भी आपको सामने वाले से कुछ नहीं मिलता फिर आप अपने आप को स्टेप बैक करें, लेकिन बेलौस मोहब्बत करें, अगले से कुछ भी ना चाहें। जैसे माँ अपनी औलाद से मोहब्बत करती है, कुछ भी नहीं चाहती अपनी औलाद से, वो बस उसको प्यार देती है, उसकी नशो नमा उसका ख्याल रखती है, बिल्कुल वैसे ही आपने मोहब्बत करनी है। यहाँ पर मैं एक छोटी सी चेंजेस करना चाहूँगी क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में बहुत एक्सपीरियंस किया है। अगर हम मोहब्बत इंसानों के लिए करते हैं कि अगले इंसान के साथ मैं अच्छाई करूँगी या करूँगा, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा इन रिटर्न मिलने से मुराद ये नहीं है कि हम मोहब्बत कर ही, ऑब्वियस सी बात है, अब ये रही है कि हमें इससे कुछ नहीं लेना, लेकिन फिर भी हम इंसान हैं, कहीं ना कहीं हम लोग मोहब्बत का तकाजा कर बैठते हैं। इसीलिए यहाँ पे मैं आपको ये कहूँगी, कुछ भी करना है ना आपने, तो आपने अल्लाह के लिए मोहब्बत करनी है ताकि आपको रिटर्न में सवाब मिले और अल्लाह ताला आपको बहुत देगा इंशाल्लाह ताला। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इस बुक में जितने भी पॉइंट्स समराइज़ किए गए हैं, ये सारी वो चीज़ें हैं कि ये जब आप करने लग जाएंगे तो आपको बुरा लगना ज़िंदगी में बंद हो जाएगा, आप काम डाउन हो जाएंगे, लोगों को माफ़ कर देना सीखें। लेकिन ये उन लोगों के लिए नहीं है जो इंतहाई टॉक्सिक है और जितना चाहे आप उनको खाल के जूते बना के दे दें वो कभी आपके नहीं होने वाले। उन लोगों के लिए ये पॉइंट मेरे हिसाब से वर्क नहीं करता, क्योंकि मेरी लाइफ में बहुत से ऐसे लोग थे जिनके लिए मैंने बेलौस किया और बग़ैर किसी रिटर्न के किया, और मुझे उनकी तरफ से हमेशा अच्छाई तो चलो दूर की बात हो, तो एक्सपेक्ट नहीं की थी मैंने, लेकिन हमेशा वो मेरी जड़ काटने में लगे रहे और हमेशा उन्होंने मेरे साथ इतना बुरा किया कि कभी अच्छाई, मेरी खुशी उनसे उन लोगों से बर्दाश्त ही नहीं हुई। तो उन लोगों के लिए रूल्स अप्लाई नहीं होता। प्लीज़ अपना वक्त ज़ाया मत करिएगा ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को बेलौस मोहब्बत देने की, क्योंकि ये कभी आपके नहीं बनेंगे। पर शर्त यह है कि वाकई ही कोई अगला ऐसा होना चाहिए जो कि टॉक्सिक हो, ऐसा नहीं है कि आप किसी भी रिश्ते को उठा के इस तरीके से ट्रीट करने लग जाएँ। सो आई होप कि आपको इस पूरी बुक की समरी अच्छी लगी होगी। मैंने बहुत समराइज़ शॉर्ट पॉइंट में इस बुक को समराइज़ किया है। अगर आप इस बुक को खुद से पढ़ेंगे आपको और ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। वो कहते हैं ना कि मूवी हो या समरी हो, वो तो बस ऊपर एक छोटा सा आइसबर्ग है, नीचे पूरा एक आइसबर्ग समुंदर के नीचे फैला होता है, वो आपको बुक से ही पता लगेगा। तो मैंने कोशिश की है कि एक समुंदर को मैं कूज़े में बंद करके आप लोगों को इस बुक के बारे में एक्सप्लेन कर सकूं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट समरी या वैसे एक लाइफ लेसन के साथ फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।